2024 के लोकसभा चुनाव भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना बनने जा रहे हैं। चुनाव आयोग ने 19 अप्रैल से 1 जून तक चलने वाली मतदान की तारीखों का खुलासा किया है, जिसके नतीजे 4 जून को आने की उम्मीद है। इन महत्वपूर्ण तारीखों में से दिल्ली निवासी 25 मई को अपने कैलेंडर में चिन्हित करते हैं, जब राजधानी में मतदान होगा। एनसीआर क्षेत्र और उससे आगे अपनी मतदान तिथियां जाने। जबकि दिल्ली 25 मई को मतदान के लिए तैयार है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर और उससे आगे के पड़ोसी क्षेत्र भी अपने निर्धारित मतदान दिवसों की तैयारी कर रहे हैं। विशेष रूप से हरियाणा 25 मई को मतदान में दिल्ली में शामिल होता है, जबकि उत्तर प्रदेश और गाजियाबाद 26 अप्रैल को अपनी चुनावी प्रक्रिया शुरू करते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त का संबोधन। मुख्य बातें। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने चुनावी प्रक्रिया के आवश्यक पहलुओं पर प्रकाश डालते हुए राष्ट्र को संबोधित किया। मतदान 7 चरणों में होगा। विभिन्न तिथियों में वितरण के साथ एक व्यापक और व्यवस्थित प्रक्रिया सुनिश्चित की जाएगी। उल्लेखनीय यह प्रावधान है कि 85 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों को अपने घरों से मतदान करने की अनुमति दी गई है, जो चुनावी प्रक्रिया में समावेशिता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। चुनाव सुरक्षा एवं सतर्कता उपाय। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने चुनावी प्रक्रिया की पवित्रता पर जोर देते हुए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था का आश्वासन दिया। सीमा निगरानी पर विशेष ध्यान देने के साथ कार्यवाही की निगरानी के लिए निगरानी तंत्र मौजूद हैं। विशेष रूप से अवैध वित्तीय गतिविधियों पर अंकुश लगाने के प्रयासों के कारण कई राज्यों में कुल 3,400 करोड़ रुपए की पर्याप्त मात्रा में नकदी जब्त की गई है। मतदाता जनसांख्यिकी एक विविध परिदृश्य। चुनावी परिदृश्य मतदाताओं की एक विविध श्रृंखला प्रस्तुत करता है, जिसमें 970 मिलियन पंजीकृत व्यक्ति शामिल हैं। देश भर में 1.05 मिलियन से अधिक मतदान केंद्र स्थापित किए गए हैं। विशेष रूप से जनसांख्यिकीय संरचना में 497 मिलियन पुरुष मतदाता, 471 मिलियन महिला मतदाता और 48,000 ट्रांसजेंडर मतदाता शामिल हैं। इसके अलावा लगभग 18 मिलियन व्यक्ति, जिनमें पहली बार मतदाता और 85 वर्ष से अधिक आयु के मतदाता शामिल हैं, लोकतांत्रिक प्रक्रिया में योगदान करते हुए अपना मतदान करने के लिए तैयार हैं। समावेशिता को सुगम बनाना। घर से मतदान करना। समावेशिता की दिशा में एक प्रगतिशील कदम में घर से मतदान करने का विकल्प बुजुर्गों और दिव्यांग व्यक्तियों तक बढ़ाया जाएगा, जिससे देश के भविष्य को आकार देने में उनकी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित होगी। इस पहल का उद्देश्य चुनावी ढांचे के भीतर बाधाओं को दूर करना और प्रतिनिधित्व बढ़ाना है। लोकतंत्र के महापर्व के लिए तैयार। मुख्य इलेक्ट्रॉनिक्स आयुक्त राजीव कुमार ने ईमानदारी और दक्षता के साथ चुनाव कराने की प्रतिबद्धता पर जोर देते हुए आगामी चुनावी परिदृश्य के लिए तत्परता व्यक्त की। चुनाव आयोग की तैयारी एक निर्बाध और सफल लोकतांत्रिक अभ्यास सुनिश्चित करने के प्रति समर्पण को रेखांकित करती है। निष्कर्ष। जैसे ही भारत 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए तैयार हो रहा है, मतदान की तारीखों की घोषणा से लोकतांत्रिक प्रक्रिया पूरी गति में आ गई है। सावधानी पूर्वक योजना, समावेशी उपायों और कड़े सुरक्षा प्रोटोकॉल के साथ राष्ट्र मतपत्र की शक्ति के माध्यम से अपने भविष्य को आकार देने की दिशा में यात्रा शुरू करने के लिए तैयार है।